हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर आता है, जिसमें डिक्शनरी वाले सम्स पूछे जाते हैं, जो कि उसके अंदर नाम दिए जाते हैं, जैसे कि पिंटू, नीरल, नूरी, सुमन वगैरह सब आता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान तरीके से किस तरह से हम कर सकते हैं, वो तरीका आज हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो चलिए फिर इसकी मैं शुरुआत करता हूं। If all the arrangements formed using all the letters of the following words are arranged in the order of dictionary, then what will be the rank of that word? यहाँ पे दो नेम दिए गए हैं, पिंटू एंड नीरल। यानी कि जो भी आपको नाम दिया जाता है, वो नाम डिक्शनरी के हिसाब से कौन से रैंक पर आएगा वो हमें ढूंढना है, वो रैंक हमें ढूंढनी है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पिंटू का, तो पिंटू लिख लेंगे। फिर इसको सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ए बी सी डी वगैरह जो आता है वो बोलते जाएंगे और उस हिसाब से लिखते जाएंगे। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आई मिल गया ये। चलिए तो आई लिख लेते हैं। आई जे के एल एम एन आ गया, एन ओ पी आ गया, पी क्यू आर एस टी, देन यू वर्ड बचा तो लास्ट में क्या आएगा, यू आ गया। ये रहा हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो पिंटू वर्ड दिया गया है उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे। पिंटू लिख लिया हमने। फिर इस तरह से करना है, स्टार्टिंग आपको लास्ट नंबर से 0 से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अगर ऊपर 5 एक और नंबर आता है तो 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। उसके बाद सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है पी, ये रहा पी। पी को कट करना है, उसके आगे कितने नंबर हैं, 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2। हो गया। अब उसी तरह से आई, तो ये रहा आई, काट दिया। इसके आगे कोई नंबर है नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। चलिए एन, एन को हमने काट दिया। इसके आगे कौन है, आई, लेकिन वो तो पहले से ही कट चुका है, इसीलिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए 0। टी, चलिए ये रहा टी, टी को कट कर दिया हमने। इसके आगे 3 लेटर हैं, लेकिन सारे के सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि कट चुके हैं, इसीलिए कोई नंबर नहीं मिला, इसीलिए लिखेंगे 0। अब अंत में है यू, तो यू को हमने काट दिया। उसके आगे 4 लेटर हैं, लेकिन सारे के सारे कट चुके हैं, वो आ चुके हैं वर्ड लेटर, इसीलिए यहाँ पे भी कोई हमें लेटर मिलता नहीं है, तो लिखेंगे 0। अब चलिए फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है, देन ये मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0। चलिए 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 0। 1 फैक्टोरियल का 1 ही होगा और 0 का 0, और 0 फैक्टोरियल का 1 और 0 का 0। हो गया। चलिए 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 48। सभी का मल्टीप्लाई कर देना है हमें, इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से 2 इंटू 1 2 हुआ, और 0 के साथ इंटू करेंगे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ओके। चलिए अब ये जो नंबरिंग मिले हमें, इन सभी का टोटल कर दो आप, तो आंसर क्या निकलेगा, 48। उसमें आपको +1 कर देना है। क्या कर देना है, जो भी यहाँ पे आंसर आप टोटल करोगे, जो भी मिलेगा यहाँ पे आंसर, उसके साथ आपको +1 कर देना है, एक नंबर बढ़ा देना है, तो क्या मिलेगा आपका आंसर, 49।
यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पिंटू नाम का जो वर्ड है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 49th वाले रैंक पे हमें मिल जाएगा, राइट। अब इसी तरह से हमें ये नीरल वर्ड का रैंक ढूंढना है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के हिसाब से कौन से रैंक पर हमें नीरल मिलेगा। इसका आंसर आपको नीरल वर्ड का डिक्शनरी के हिसाब से कौन से रैंक पे मिलेगा, इसका आंसर आपको इस तरह से सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।